अखंड दीपक के अखंड प्रकाश को प्रचंड ज्वाला में बदलना है। कैसे? तो पहला चरण दोस्तों ये है कि जब हम लोग प्रचंड प्रकाश को ज्वलंत ज्वाला में, प्रचंड ज्वाला में बदलने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारा जो पहला महत्वपूर्ण सोपान आ रहा है वो अगले वर्ष की वसंत पंचमी का आ रहा है और उसमें सक्रिय कार्यकर्ताओं को भागीदारी लेनी है। ज्योति कलश में जिन लोगों ने भाग लिया उनको भागीदारी लेनी है। 4 दिवस का सम्मेलन है। दूसरा, अगले वर्ष का अक्टूबर या नवंबर का कार्यक्रम, इसकी तिथि अभी इसलिए निर्धारित करने में थोड़ा विलंब हो रहा है क्योंकि 2027 का जो समय है उसमें हरिद्वार का अर्धकुंभ भी प्रस्तावित है। तो जब हरिद्वार के अर्धकुंभ की तिथि निर्धारित हो पाएगी, चूंकि हमें उसी भूमि का चयन करना है, तब हमारे कार्यक्रम की तिथि को सुनिश्चित कर पाना संभव हो सकेगा। और जब यहाँ पर हरिद्वार की पुण्य भूमि पर, पावन धरा पर वो अग्नि एक बार प्रस्फुटित हो जाएगी तो उस अग्नि को भारत के चारों कोनों में ले जाने का भाव है। उसके आने वाले वर्षों में तीसरे चरण के कार्यक्रम है जिसमें दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, केंद्र में अभी उन स्थानों का चयन होना शेष है। वहां पर इन कार्यक्रमों की श्रृंखला को आने वाले वर्षों में करना है कि जब हम 20 से 23 जनवरी के मध्य में सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसके बाद नवंबर में हर गायत्री परिजन का कार्यक्रम है जिसने साधना को अपने जीवन का आधार बनाया, जहां हम वंदनीय माता जी को अपने प्राणों की आहुति इस दृष्टि से दे सके कि हमारी तपस्या का अंश उनके श्री चरणों में जाकर के निवेदित हो सके। और उसके बाद उसका तीसरा चरण, जब वो ज्योति वहां से निकलेगी, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, केंद्र में जाएगी। और उसके बाद चौथा चरण, ऐसे 108 स्थान भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कोने कोने में ऐसे स्थानों का चयन जहां पर जाकर हम लोग इसी तरह के कार्यक्रम उसके उपरांत कर सकें, उसी ज्योति को दुनिया के कोने कोने में, उनकी भाषाओं में, उनकी संस्कृति में, उनकी सभ्यता में, उनके तौर तरीकों में पहुंचा सकें। ऐसा करने का भाव हम लोगों का आने वाले वर्षों का है। अब तो एक ही उद्देश्य के साथ हर व्यक्ति को कार्य करने की आवश्यकता है। हमारी सांसों के अंदर, हृदय के अंदर, हृदय की भावनाओं के अंदर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और ये जो जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है, यही एकमात्र हमारे जीवन को दिशा देने वाला, उसके अंदर नए संकल्पों को जगाने वाला भाव बन करके आए और हमारे माध्यम से कुछ ऐसा घट सके जिस पर हम लोगों को गौरव हो। चलने का समय आए और पूज्य गुरुदेव से मिलने का समय आए तो वहां पर हम लोग चेहरा नीचा करके नहीं बल्कि चेहरा ऊपर उठा करके मिल सकें कि जो जिम्मेवारी आपने सौंपी उसके साथ हम लोग न्याय कर सके। इस भाव के साथ, इस परीक्षा के भाव को लेकर आज का ये संकल्प आया। गायत्री परिवार अकेले का नहीं, संपूर्ण विश्व मानवता का कार्यक्रम है।